हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है कोटद्वार शहर से और सुबह के 8:15 बजे से। मेरी तैयारी है अपनी दोस्त की शादी में जाने की, तो आज वहाँ के लिए निकलूँगी। अभी बस तैयारी कर रही थी। बैग्स वगैरह तो मैंने रात को ही पैक कर लिए थे, अब खुद तैयार होने की बारी है। अभी वैसे टाइम है, लेकिन मेरा मार्केट में भी कुछ काम अभी रह रखा है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। तो मैं अभी थोड़ी देर में रेडी वगैरह होंगी। पहले नाश्ता करेंगे, फिर रेडी होएंगे। तो चलो फिर आगे के सफ़र में देखते हैं क्या क्या होता है। अब मेरी बुआ बना रही हैं गरम गरम रोटियां, और बुआ ने बनाए हैं आलू के गुटके। ये मेरे फेवरेट हैं क्योंकि बुआ बहुत अच्छे बनाती हैं। अब इसके बाद बनेगी चाय और उसके बाद हम करेंगे नाश्ता। और बहुत अच्छी धूप लगी हुई है, लेकिन मेरी आदत नहीं है धूप में बैठने की, क्योंकि बार बार ना नीचे आना पड़ रहा है। कोई काम याद आ रहा है, जैसे कि कुछ चीज़ अभी मैंने अपना चार्जर नहीं रखा है, तो अभी वो रखूँगी। और ब्रश वगैरह तो मैंने इसी टाइम रख लिया था। मेरे फूफा जी लगे हुए हैं अपने काम पे अपने गाँव नहीं। अपने दोस्त के साथ मिला माय बेस्ट फ्रेंड माय बेस्ट फ्रेंड की शादी में आज बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। मैं भूल ही गई थी। भूल नहीं, मेरे पास और भी हैं अभी वीडियो। अभी भी मेरा वीडियो बनाते रहो। तो ये है मेरे फूफा जी, वो मेरी मिमिक्री कर रहे थे। मतलब ये कह रहे थे कि मैं अपनी दोस्त की शादी में जा रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं भूल जा रही थी, यही सब कह रहे थे। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि बाहर बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और अंदर वैसे ठंडी तो लग रही है। मतलब इतनी भी नहीं लग रही, ठीक ही है कोटद्वार का मौसम वैसे। पर मेरी आदत नहीं है धूप पे बैठने की, तो इसलिए मैं धूप में बैठने जाती नहीं हूँ वैसे ख़ास। और क्या कहते हैं, क्या कहने वाली मैं, हाँ, मैं ये कहने वाली थी कि परसों ना अभी तो मेरा फेस मतलब काफ़ी ठीक हो गया है। मैं अपनी बहन के साथ, जिस दिन मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, पिछले से पिछले ब्लॉग में, जब मैं अपनी बहन के साथ सोनी के साथ मार्केट गई थी, तो उस दिन मेरे पास टैल्कम पाउडर वगैरह कुछ नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि क्योंकि मैंने क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, मैंने सिर्फ लोशन लगाया हुआ था फेस पे। तो मैंने उससे कहा कि तेरे पास कोई पाउडर वगैरह है? तो क्योंकि फेस ना ऑयली सा लग रहा था, ग्रीसी ग्रीसी सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पाउडर से ऊपर से थोड़ा थोड़ा टैप टैप कर दूँगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। उसने कहा हाँ हाँ है ना, बाहर है पाउडर। वो पाउडर मैं 5 सालों से देख रही थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद नहीं, मतलब मैंने वो काफ़ी 5 साल नहीं लेकिन काफ़ी टाइम से देख रही थी। मुझे ये तो पता था कि ये ओवरडेट हो चुका होगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने इसकी ओवरडेट वगैरह चेक कर रखी है, ओवरडेट नहीं है। फिर मैंने ना वो वहाँ पे जो डेट लिखी होती है ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ था 2022 की डेट थी। मुझे लगा ये मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी और मैंने लगा ली। और उसी के शाम से मुझे इचिंग होने लग गई फेस पे। मैंने फेस को वॉश किया नॉर्मल पानी से ही, फेस वॉश वगैरह मैं कुछ यूज़ नहीं करती एज सच, जब तक मेकअप ना हो चेहरे पे। तो मैंने बस नॉर्मल पानी से धोया, फिर मैंने लोशन लगाया, मुझे बहुत ईचिंग से होने लग गई। और मुझे ध्यान ही नहीं था कि यार ये उस पाउडर की वजह से हो रहा होगा। फिर अगले दिन भी ऐसे ही चल रहा था, मुझे ईचिंग हो रही थी बार बार। तो मैंने सोचा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा ठंडी है और गांव का पानी ही अलग होता है, यहाँ का पानी अलग होता है, तो इस वजह से शायद, क्योंकि मौसम भी चेंज है, शहर है, धूल मिट्टी इतनी है, तो इस वजह से शायद इचिंग हो रही होगी। क्योंकि मुझे बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, मतलब धूल मिट्टी से भी। फिर मुझे बाद में काफ़ी टाइम बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कल वो पाउडर लगाया था, कहीं वो ओवर डेट तो नहीं था। तो मैंने अपनी बहन से पूछा, कहती शायद ओवर डेट था, क्योंकि उसको भी ये सेम चीज़ें हो रही थी, उसको भी ईचिंग वगैरह हो रही थी, उसके भी फेस पे दाने दाने निकल गए थे। और कल तो इतनी बेकार हालत हो गई थी ना यार, सच में, कि मुझे टेंशन होने लगी थी। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी कहती है कि ऐसे कर, इंजेक्शन लगवा ले एलर्जी का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, मैं वहाँ शादी में जा रही हूँ फेस पे, और जब एलर्जी होती है ना उस टाइम पे फेस पे कुछ भी एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ नहीं करना चाहिए। और लेकिन मुझे शादी में जाना है, तो ऑब्वियसली बात है, शादी में जाऊँगी तो थोड़ा बहुत मुझे मेकअप वगैरह भी लगाना है, तो फिर एलर्जी फिर ज़्यादा हो जाती। तो मैंने फिर मार्केट गई और फिर मैं ट्यूब लेके आई एक एलर्जी का। मैं उस ट्यूब को मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो मुझे पता है कि वो ट्यूब अच्छा है, तो मैं वो ट्यूब लेके आई, फिर रात को लगाया। और अब जाके मेरे थोड़े वो जो रेडनेस, इतनी रेडनेस हो गई थी ना, मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक की है इस वजह से कि देखूँगी बाद में कि हाँ ऐसे हो रखा था। और ये सबक मिला है ना मुझे कसम से, कि जब तक मैं खुद अपनी, वैसे मैं कभी ऐसे नहीं करती थी, पर मैंने पहली बार ही किया कि मैंने उसके कहने पर वो पाउडर लगा लिया, जबकि मुझे शक था कि ये ओवर डेट है, लेकिन मैंने तब भी लगा लिया। तो अब इतनी तो मुझे सीख मिल ही चुकी है उस दिन से कि भाई जो भी प्रोडक्ट लगाने हैं ना, वो देख जांच भाप कर लगाने हैं। और इसलिए मैं कल जो ट्यूब भी लेके आई, जबकि केमिस्ट शॉप पे ऐसे नहीं होता कि ओवर डेट चीज़ों को दे दे, लेकिन तब भी मैं घर पे आके मैंने पहले डेट चेक की उसकी कि क्या डेट है।
तो वो तो ठीक ही था, 2023 का ही था और 2025 तक है उसकी एक्सपायरी डेट। तो चलो बस यही था। अभी तो मेरी स्किन काफ़ी अच्छी है और मुझे रिलैक्स भी फील हो रहा है, नहीं तो पता इचिंग सी हो रही थी फेस पे और फेस जल रहा था और रेडनेस इतनी बढ़ रखी थी ना कि पूछो मत, लाल लाल धब्बे धब्बे से हो रखे थे, अजीब सा ही था यार। मैं बहुत डर चुकी थी सच में, क्योंकि मुझे ना ऐसे, मैंने कभी प्रोडक्ट ऐसे ज़्यादा मैं यूज़ करती नहीं हूँ और मैंने पहली बार ये एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, ये चीज़ की एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट यूज़ करने से ऐसे हो जाता है चेहरा। तो बहुत अच्छी सबक मिल गई मुझे मेरी बहन सुनने की वजह से। चलो अब नाश्ता करने की तैयारी करते हैं। फूफा जी और नानी लोग तो ऊपर छत में हैं, वो धूप सेक रहे हैं और मैं नीचे ही लगी हुई हूँ, कुछ कुछ काम याद आ रहे तो वही काम करने पे। चलो आज मैं चाय बना रहा हूँ, बोल इसका वीडियो बना दे। नहीं मैं नहीं, बुआ बना रही हैं चाय और बुआ साथ में रोटी भी बना रही है। हाय गाइस, हाय गाइस। ओह ये आ गया हमारा नाश्ता। अब हम करेंगे नाश्ता, फूफा जी और मेरे अनुज। हो गया अब खाना, भी अभी तैयार होंगे मार्केट जाने के लिए। तो मैंने तो थोड़ा सा ही खाया, मेरा अजीब सा मन हो रहा है, नहीं खा पाई मैं। तो अब हो चुकी हूँ मैं भी रेडी। मैंने एक पोनी टेल बांधी है क्योंकि गाड़ी में तो बहुत गंदी सी हालत हो जाती है, क्योंकि मेरी तो आदत है गाड़ी में सोने की और मैं तो सो ही जाऊँगी। और ये मैंने, इतनी ठंडी नहीं है यहाँ, लेकिन मैंने इसलिए पहना है क्योंकि इसके लिए ना बैग में जगह नहीं होने वाली थी, तो इसलिए मैंने ये पहनी ली। तो चलो बैग बाहर निकाल लिए हैं। ये कुछ तो नहीं छूट रहा बाहर है, कोलगेट ब्रुश दे डालती लापुर। और बस यही नहीं है, अभी बाहर दिखाती हूँ। ये रहे हमारे सारे बैग्स। चलो ओके बाय नानी, हाथ हिलाओ। फौज बाय बाय। अभी हम पहुंच चुके हैं बस अड्डे पे। और कितने बजे आ गई थी मैं, 10 बजे से पहले आ गए थे हम बस अड्डे पे और 12 बजे बस की टाइमिंग थी। वैसे 11:30 बजे की थी, लेकिन बस आई 12:30 बजे। फिर हम 12:45 बजे यहाँ से निकले और जब तक बस नहीं आई थी ना, मैं इतनी टेंशन में आ चुकी थी। मैंने सोचा था कि बस शायद नहीं आएगी अब, और गाड़ी बदल के भी जाना था, तो रात का क्योंकि फंक्शन था, हमें रात में पहुँचना ज़रूरी था, तो पॉसिबल नहीं था। मेरा इतना मूड ऑफ हो चुका था। लेकिन फाइनली फिर भैया लोगों ने, मतलब आसपास के लोगों ने पता की, तो बस थोड़ी लेट हो चुकी थी क्योंकि उस दिन ट्रैफिक बहुत था, तो इस वजह से। और फिर फाइनली जब बस आई तो हमें अच्छी खासी सीट भी मिल चुकी थी और हम निकल चुके थे फिर वहाँ के लिए, जहाँ के लिए इतनी तैयारियाँ चल रही थी हमारी उतने दिन से। फिर बस एक जगह पे रुकी, जगह का नाम मुझे पता नहीं, वहाँ पे से मतलब खाने पीने के लिए रुकी थी बस। लेकिन मेरा कुछ खाने का तो मन नहीं था। फिर हमने मौसमी का जूस पिया और गाड़ी के लिए कुछ छुटपुट सा स्नैक्स लेके निकल पड़े हम फिर अपनी सफ़र में आगे की तरफ। 4:30 पौने 5 की तकरीबन हम पहुंच चुके थे वहां जहाँ हमें जाना था। अब इस व्लॉग में बस इतना ही, इससे आगे आने वाले हैं अब शादी के व्लॉग्स। तो चलिए फिर यही पैन कर लेते हैं इस व्लॉग को। बाय बाय।